चैप्टर आज जो है वो है चैप्टर क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज के बारे में आज जानना है, इंडिया के लोकेशन के बारे में जानना है। आज जो हम सारा डिटेल पढ़ेंगे इससे सारा कवर हो जाएगा कि इंडिया आखिर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ नहीं है। इसका हम नोट्स भी बना दिए हैं, ठीक है, देख लो ये पूरा नोट्स है तुम्हारे लिए। तो हमको नहीं लगता है कि आज जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें कोई दिक्कत भी आएगी। तो आज जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट करना अगर कोई चैप्टर और पढ़ना हो तो, ठीक है, कमेंट में ही लिख देना, हम समझ जाएंगे और वो चैप्टर हम अपलोड कर देंगे। देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है बहुत ही पुराना सभ्यता है पूरे वर्ल्ड में। तो आखिर हमें ये समझ में आता है कि सभ्यता होता क्या है। देखो, बहुत सारे लोग जब पहले से रहते थे, मान लो कि 2.5 मिलियन बैक ईयर्स यानी पीछे, यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले जब लोग रहते थे तो वहाँ एंशिएंट बहुत सारे सिविलाइजेशन उत्पन्न हुए। मतलब बहुत सारे आदमी मिलके एक सिविलाइजेशन बनाए, बहुत सारे सिटी छोटा छोटा बनाए। सिटी आज के सिटी जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ वेल डेवलप्ड इरिगेशन के लिए था, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि तुम कुछ पढ़ा होगा 6-7 में। तो इंडिया जो है एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। जैसे देखो, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जो है कौन कौन है भाई। तो सबसे पहला जो सबसे पुराना है वो है मेसोपोटामिया। सबसे पुराना कौन है? मेसोपोटामिया। दूसरा है एंशिएंट इजिप्ट, जो इजिप्ट का एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो है सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड आता है हमारा इंडिया, यानी इंडस वैलीज सिविलाइजेशन, जिसको क्या बोला जाता है? सिंध घाटी सभ्यता। क्या बोला जाता है? सिंध घाटी सभ्यता, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो सिटीज़ थे मोहनजोदारो और हड़प्पा थे। फिर चौथा आता है एंशिएंट चाइना, पांचवा आता है एंशिएंट ग्रीस और छठा आता है एंशिएंट मेसो अमेरिका। मेसो अमेरिका अमेरिका का ही था। और तुम्हें एक चीज़ जानकर बहुत हैरत होगा कि जो अमेरिका है वहाँ कभी फाइट लोग रहते ही नहीं थे, ठीक है। ये तो जो बगल बगल में एरिया था, जो फ्रेंच था, जो यूरोप का कुछ पार्ट था, वो सब ट्रैवल करके अमेरिका में आए और अमेरिका में आके वहाँ बसे एक जगह पर। और उसी को फिर धीरे धीरे वो अपना जनसंख्या बढ़ाने लगे, ठीक है। और जब वो बढ़ाने लगे तो वहाँ ब्लैक से ज़्यादा वाइट, क्योंकि वहाँ जो ब्लैक लोग रहते थे ना वो कभी बाहर नहीं आते थे, ठीक है। वो अपने जंगल में ही रहते थे, वो अपना खाना वही पसंद करते थे, आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला तो धीरे धीरे रिवॉल्ट हुआ, जनरेशन बदला, रिवॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद देख लो, जितना भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं है, प्रेसिडेंट होता है, जितना भी प्रेसिडेंट वहाँ बना है उनके यहाँ सब वाइट है। ब्लैक मिला नहीं, लेकिन कुछ लोग ब्लैक मिलेंगे, तो वो रिवोल्ट के कारण हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग 5 डिकेड्स, ठीक है, ड्यूरिंग 5 डिकेड्स मतलब पीछे के 5 दशक पहले, यानी 500 साल पहले, इंडिया हैव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। पहले 500 साल पहले क्या एग्रीकल्चर में इंडिया का कोई हाथ था? नहीं था, ठीक है। इंडस्ट्री में कोई हाथ था? नहीं था। टेक्नोलॉजी के हाथ में था? नहीं था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई हाथ था? नहीं था। तो इसका मतलब है आज इंडिया एक डेवलप्ड नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री ज़रूर है। तो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक, सोशल भी हुआ है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो लिखा हुआ यही है, हम उसको शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स में हम लिख दिए हैं। समझ में आया? ठीक है, दोनों साथ में ही समझना। अब देखो जो लोकेशन आता है, इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन देखो, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया क्या है? ये है बहुत बड़ा कंट्री। वर्ल्ड मैप में तुमको छोटा लगेगा, लेकिन है बहुत बड़ा, ठीक है। तुमको
हर चीज़ मिलेगा। जैसे अगर बोलेगा कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट, तो भाई 7th लार्जेस्ट है तो भाई फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, 5th कौन है, 6th कौन है, तो ये सब सीखने को आज मौका मिलेगा। देखो लोकेशन, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ लाई कर रहा है भाई, तो इंटायरली पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आता है, हम तो बोल दिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहा है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता क्या है, तो देखो हम बता रहे हैं। लोकेशन देखो, सबसे पहले ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो जानते हो ना। ये तो लोकेशन जानते हो कि ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। इधर अगर चल जाए तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर चल जाए तो साउथ ईस्ट हो गया, इधर चल जाए तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर चल जाए तो साउथ वेस्ट हो गया। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कैसे भाई, तो देखो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को बीच इक्वेटर जो बांटता है ना, जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर जो बीच में बांटता है, वही जो है ना आधा आधा में बांट देता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ के जा रहा है जो साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों बोला गया, अगर कोई भी तुम स्फीयर को 20 से काटोगे तो हेमिस्फीयर में पड़ जाता है। तुमको पता होगा, क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, हमने भी तुमको बहुत पढ़ाया है। तो बीच बीच में जो आधा आधा पड़ जाता है, इधर हेमिस्फीयर होता है, इधर हेमिस्फीयर नॉर्दर्न में लाई करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न में लाई करता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। अब समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो एक चीज़ बता देते हैं, अगर वीडियो लॉन्ग भी हो जाए तो तुम उसको पूरा कंप्लीट करना बैठ के। जैसे हमने रात भर बैठ के इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में गया, कैसे स्टूडेंट को समझ में आएगा उस पर काम किया। तो तुम इससे पीछे मत हटना। एक बार चैप्टर पढ़ोगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एक और चैप्टर पढ़ोगे तुम्हारा हर काम हो जाएगा, फिर दोबारा ये चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब नहीं तो अगर 10-15 मिनट वीडियो में जाओगे, अब वो बताएगा और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा, तो वो गलत है। इसका हम आंसर क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, अलग वीडियो में। अब देखो इसका क्या बोला है ना कि लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा लैटीट्यूड। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 50 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब समझ में नहीं आता है कि हाँ लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ईस्ट में कैसे बोल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्थ में कैसे हो गया, तो ये समझाने के लिए ही हम आए हैं। देखो ध्यान से, लैटीट्यूड आखिर में होता क्या है, लैटीट्यूड इज ए ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज द नॉर्थ साउथ पोजीशन। लैटीट्यूड क्या है ना कि एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट बना दिया, मतलब मान लो कि ये पृथ्वी है तो ऐसे करके ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये जो तुम्हारा लाइन है ना जो इक्वेटर के लॉन्ग चल रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, समझ में आ रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, जिसको हम यहाँ फिगर में दिखाए हैं कि देखो ये क्या है, लाइन ऑफ लैटीट्यूड है। ये सारा क्या है, लाइन ऑफ लैटीट्यूड है। देख लो ध्यान से, यही है ना। तो ये तुम्हारा लैटीट्यूड हो गया, ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट हो गया। जैसे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है, वाई डैश होता है, एस डैश होता है, तो उसी तरीक़ा से है, समझा। ये एक्स वाला क्या हो गया, मान लो कि एक्स एक्सिस ले रहे हैं, लॉन्ग में सारा एंगल ले रहे हैं, तो वो तुम्हारा लैटीट्यूड हो गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड हो गया। देखो एक चीज़ बहुत अलग इसमें टर्म है कि लैटीट्यूड जो है एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट तो है दैट स्पेसिफाइज द नॉर्थ साउथ पोजीशन, नॉर्थ और साउथ पोजीशन को वो स्पेसिफाई करता है। जैसे देखो इस चीज़ को फिगर में देख रहे हो, तो इस चीज़ को फिगर में देख रहे हो तो ये तुम्हारा सर्कल हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ ही है। अब अर्थ है तो मान लो ये बीच से ये लाइन जो है ना कट करता है, बीच से लाइन कट करता है, इक्वली पार्ट में बांट देता है, मान लेते हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर होता है। अब देखो ऊपर वाला पोजीशन क्या बच गया, ऊपर वाला पोजीशन क्या बच गया, ऊपर वाला तो नॉर्थ है ना बच गया, और नीचे वाला क्या बच गया, साउथ है ना बच गया ना। तो साउथ और नॉर्थ में बांट रहा है, तो बताओ स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन हो रहा है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में। यानी लैटीट्यूड जो है नॉर्थ और साउथ में बांटता है, जिसका हम यहाँ फिगर्स इंडिकेट किए हैं कि ऊपर से नॉर्थ में और नीचे से साउथ में बांट देता है। बीच में ये इक्वेटर आ जाता है, क्या आ जाता है, इक्वेटर आ जाता है। अब देखो लैटीट्यूड के बारे में कुछ पॉइंट है, इसके बारे में जानो कि लैटीट्यूड मीन्स मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटीट्यूड को किस में मेजर किया जाता है,
डिग्री में मेजर किया जाता है, मिनट में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है विथ इक्वेटर, लेकिन इक्वेटर के अलॉन्ग ही मेजर किया जाएगा। मतलब इक्वेटर के अलॉन्ग मतलब समझ पा रहे हो, ये 0 डिग्री तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री करते 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 पूरा चला जाएगा। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आल्सो नोन एज पैरेलल्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का लाइन, ये जो लैटिट्यूड का ये जो लाइन है ना, इसको पैरेलल्स कहते हैं। क्यों पैरेलल्स कहते हैं? क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं, यानी पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि कटते नहीं हैं। आइए देखो, इक्वेटर की अलॉन्ग चल रहा है, समांतर चल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड को पैरेलल्स कहा जाता है। अब ये देखो, रन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में रन करता है। तुमको हम क्या बताएं अभी कि नॉर्थ और साउथ को डिवीजन करता है, बांटता है, ठीक है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में चलता है। जैसे देख के देखो, वेस्ट टू ईस्ट चला या ईस्ट टू वेस्ट चला, तो ईस्ट और वेस्ट में चलता है। ये रन कैसे करता है? ईस्ट और वेस्ट में रन करता है, लेकिन डिवीजन किसका करता है? नॉर्थ और साउथ में करता है, ठीक है। पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है, तो यही चीज़ तुम्हारा क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? लैटिट्यूड हो गया। अब देखो लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड क्या है कि लॉन्गिट्यूड एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट है दैट स्पेसिफाइज द ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। लॉन्गिट्यूड क्या है? एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट है जो ईस्ट और वेस्ट पोजीशन में चलता है। लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ पोजीशन, और लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट पोजीशन अर्थ सरफेस पर। देखो यहाँ ईस्ट और वेस्ट में हम डिवीजन भी करके दिखा दिए हैं। अब समझना है कैसे। ये अर्थ है, अर्थ में ये तुम्हारा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? लॉन्गिट्यूड हो गया। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है, एक बात बताओ, तुम चल किधर रहा है? लग रहा है ना कि नॉर्थ और साउथ में चल रहा है, लग रहा है ना? हाँ, लेकिन देखो ये किसका डिवीजन करता है? ये जो है ना लाइन, यही देखो लॉन्गिट्यूड है। पहले डिवीजन की बात करेगा, यहाँ जो डिफाइन में देगा वो डिवीजन की बात करेगा, एनसीईआरटी में भी देगा तो डिवीजन की बात करेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, इधर किधर में बांट दिया? इधर वेस्ट में बांट दिया, और इधर किस में बांट दिया? ईस्ट में बांट दिया। चलता किधर है? रन्स किधर करता है? लॉन्गिट्यूड का जब लाइन बोला जाएगा ना कि लॉन्गिट्यूड का लाइन जो है वो ये करता है, वो करता है, तब उसमें बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्थ टू साउथ जाता है, या साउथ टू नॉर्थ जाता है, या नॉर्थ एंड साउथ में जाता है। समझ में आ रहा है? तो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। जो लॉन्गिट्यूड का लाइन है ना, उसको मेरिडियन कहते हैं। क्यों मेरिडियन कहते हैं? तो देखो मेरिडियन क्यों कहते हैं। जब वर्ल्ड में आओगे तो ये वर्ल्ड का जो मैप है ना, इसमें इस जगह को प्राइम मेरिडियन ले गया, इधर या इधर शायद, ठीक है। तो एक प्राइम मेरिडियन एक पॉइंट लिया गया है, हाँ इधर ही है, ग्रीनविच मीन टाइम। जो इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर है, उसको 0 डिग्री मानकर, मतलब उसी को रेफरेंस पॉइंट मानकर हमारा टाइम गैप निकाला गया है। हमारा टाइम बताया गया कि इधर जो चलेगा, इधर मूव करेगा 5.5 घंटा, मतलब अपने डिग्री के हिसाब से उतना हम लोग का 5.5 घंटा प्लस में रहता है, ठीक है। तो क्यों होता है? तो उतना जो डिग्री का गैप है ना, वो मिनट से गुना होता है, ठीक है, मिनट से गुना होता है, सेकंड से गुना होता है, तब फिर उतना निकल जाता है 5.5 घंटा के बराबर। तो फिर इंडिया का भी जब मैप देखोगे ना, तो इंडिया का भी जब मैप देखोगे तो इंडिया का भी क्या देखोगे कि ये जो इंडिया है, इंडिया में भी क्या होता है ना कि इधर ईस्ट में पहले सनराइज इधर होता है, और सब सनराइज इधर जो है गुजरात में सबसे लास्ट में होता है। और यहाँ से यहाँ होने में, अगर यहाँ 5 बजे सुबह सनराइज हो रहा है तो यहाँ होने में कितना हो जाएगा? 7 बज जाएगा। 2 घंटा का गैप होता है। आखिर क्यों 2 घंटा गैप होता है? ठीक है, तो ये सवाल मन में रखो, इसका हम बताएंगे 2 घंटा का गैप क्यों होता है। सब नहीं बता देंगे ना, पहले पहुँचेंगे वहाँ पर तब अच्छे से डील करेंगे, पहले छोटा छोटा पॉइंट सीखो, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। अब देखो लॉन्गिट्यूड द वर्टिकल लाइन। अब ये बताओ, वर्टिकल लाइन नहीं है, लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल। लेकिन देखिए वो पैरेलल नहीं है, देख लो ध्यान से, ये पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको पैरेलल्स नहीं कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मेरिडियन, क्योंकि मेरिडियन में काम आता है, क्योंकि यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम के लिए लिया जाता है, यहाँ मिर्ज़ापुर इंडिया में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसको मेरिडियन कहा दिया गया। इसका देखो कि ये क्या करता है, पैरेलल होता है इक्वेटर के अलॉन्ग, तो ये पैरेलल्स हो गया। लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन है और लैटिट्यूड तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमको नहीं लगता कि तुम लोग भूलोगे। अब लैटिट्यूड इज द वर्टिकल लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो ये वर्टिकल लाइन है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ में है तो ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में
वर्टिकल लाइन जा रहा है, ये चीज़ है। द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री, हम क्या बताएं कि 0 डिग्री जो इंग्लैंड के समय पे लेंगे, इंग्लैंड के जगह पे लेंगे जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होगा लॉन्गिट्यूड, वही रेफरेंस पॉइंट होगा, वही क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री, लॉन्गिट्यूड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है, मिनट में मेजर किया जाता है, और किस चीज़ में किया जाता है, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में किया जाता है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री ईस्ट और वेस्ट है, डिग्री में तो किया ही जाता है, लेकिन इसको मेजर किस में किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट। अब तुमको लग रहा होगा कि नॉर्थ साउथ है, लेकिन एक बात बताओ, बीच में जो कट कर रहा है, ईस्ट में काट रहा है, वेस्ट में काट रहा है ना, ये ईस्ट में काट रहा है, वेस्ट में काट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड क्या है, चलता है भले ही है ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में चलता है ना, लेकिन डिवीजन नॉर्थ और साउथ का करता है, ये भले ही चलता है नॉर्थ साउथ में, लेकिन डिवीजन ईस्ट और वेस्ट में करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बट दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, ये भले ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चलता है, लेकिन डिस्टेंस मेजर होता है ईस्ट और वेस्ट में, डिस्टेंस मेजर होता है ईस्ट और वेस्ट में। ध्यान से समझना, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बट दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, भले ही नॉर्थ पोल में साउथ पोल में चलता है, लेकिन डिस्टेंस जो मेजर होता है ईस्ट और वेस्ट में होता है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड भी रन करता है ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, लेकिन मेजर किस में किया जाता है, नॉर्थ और साउथ में, डिस्टेंस उसका मेजर किया जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। यहाँ से कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहाँ तक तो वहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड का भी काम,